2014 से सत्ता में है, कभी भी महिला आरक्षण के संबंध में इनकी सोच दिखी नहीं। अब देखना यह है कि वो महिला बिल में कौन सा विचार लाते हैं, ये नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति कभी भी वो दृष्टि नहीं दिखाई जो दृष्टि दिखानी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के स्तर से जब महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही थी 15 अगस्त 2022 को, तो गुजरात सरकार के द्वारा जो बिल्किस बानो रेप कांड है, उसके 11 अभियुक्तों को न सिर्फ बाइज्जत बरी करने का काम किया गया, बल्कि उनके जो निकलने के बाद जेल से उनको माला पहनाया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। ऐसा लगा कि वो कोई एक स्वतंत्रता सेनानी है। इस तरह के कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिला का प्रलाप कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से महिलाओं के साथ उनका कोई सोच नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बताया कि महिलाओं पर जब अत्याचार की घटनाएं हो रही थी, महिलाओं के साथ जब यौनाचार की घटनाएं हो रही थी, महिला खिलाड़ियों को जब प्रताड़ना सहना पड़ रहा था, तब ये चुप्पी क्यों साधे हुए थे? तब ये अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए हर तरह के जो कार्य हैं वो कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से जब महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही थी 15 अगस्त 2022 को, तो गुजरात सरकार के द्वारा जो बिल्किस बानो रेप कांड है, उसके 11 अभियुक्तों को न सिर्फ बाइज्जत बरी करने का काम किया गया, बल्कि उनके जो निकलने के बाद जेल से उनको माला पहनाया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। ऐसा लगा कि वो कोई एक स्वतंत्रता सेनानी है। इस तरह के कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिला का प्रलाप कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से महिलाओं के साथ उनका कोई सोच नहीं है, महिलाओं के प्रति उनका कोई विचार नहीं है। बल्कि जब चुनाव का समय आया है तो महिला के प्रति इस तरह का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से दिवालियेपन की ओर चली गई है। 2014 से सत्ता में है, कभी भी महिला आरक्षण के संबंध में इनकी सोच दिखी नहीं। अब देखना यह है कि वो महिला बिल में कौन सा विचार लाते हैं, उस पर हमारे जो स्थानीय स्तर पर वहाँ पर माननीय सांसद हैं, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में, वो देखने का काम करेंगे कि किस तरह से इस बिल में मामले सामने आए हैं। उसके बाद फैसला लिया जाएगा और शीर्षस्थ नेतृत्व इस मामले में स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक बात है कि जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो कमेरे या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उनका भी हक और अधिकार के प्रति जो हमारी सोच है वह स्पष्ट रूप से उस आरक्षण व्यवस्था में दिखनी चाहिए। ये हमारा सोच है और ये हमारी दृष्टि है। इसी दृष्टि को रख करके हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि जो वर्ग छूटे हुए हैं या जो वर्ग वंचित हैं, उनको हक और अधिकार कैसे मिले, इस संबंध में हम कार्य कर सकें। आप ही के पार्टी के आप ही के गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं जो इस बिल की सपोर्ट करती हैं? देखिए, इस मामले में कोई ये नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति कभी भी वो दृष्टि नहीं दिखाई जो दृष्टि दिखानी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस बिल में जिस तरीके से नीतीश कुमार का झुकाव दिख रहा है, उसे कैसे देख रही है? देखिए, इस बिल के संबंध में हम पहले ही बोल दिए हैं कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा, तो राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता होंगे वो देखने का काम करेंगे और उस पर वो अपना मत प्रकट करेंगे।